सो हेलो एवरीवन, द हिंदू वोकैबुलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ आयोटा। आयोटा का मतलब होता है एक तो बहुत छोटा है कोई चीज़। सो आप इसके लिए ट्रिफलिंग कह सकते हो, स्मॉल कह सकते हो, टेड कह सकते हैं, इनसिग्निफिकेंट कह सकते हो, मार्जिनल कह सकते हो, माइन्यूट कह सकते हो, बिट कह सकते हो, फ्रेगमेंट कह सकते हो। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ वैनगार्ड। वैनगार्ड का मतलब होता है बेसिकली आगे से लीड करना। सो आप इसके लिए फ्रंट रनर कह सकते हो, ट्रेल ब्लेजर कह सकते हैं, आप इसके लिए स्पीयर हेड कह सकते हो, लीडर कह सकते हो। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज सेट असाइड। भविष्य के लिए किसी चीज़ को बचा के रखना। सो आप इसके लिए बोल सकते हो पुट असाइड कह सकते हैं, आप इसके लिए सेव कह सकते हो, कीप कह सकते हो, रिजर्व कह सकते हो, प्रिजर्व कह सकते हो, ईयर मार्क कह सकते हो, पुट असाइड कह सकते हो, पुट असाइड। हमारा अगला वर्ड है हेल्यूसिनेशन, भ्रम या फिर मति भ्रम, रेगिस्तान में पानी के होने का एहसास। सो आप इसके लिए क्या क्या कह सकते हो, एल्यूजन कह सकते हो, डिल्यूजन कह सकते हो, मिराज कह सकते हो, काइमेरा कह सकते हो, कुछ लोग इसे शिमला भी कहते हैं। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ फिक्टिशियस। इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं, बेसिकली रियल नहीं है। सो आप इसके लिए नॉट रियल कह सकते हो, फेक कह सकते हो, फॉल्स कह सकते हो, डॉक्टर्ड कह सकते हो, फैब्रिकेटेड कह सकते हो, कॉन्कॉक्टेड कह सकते हो, कंस्ट्रक्टेड कह सकते हो। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ इंसीडियस। इंसीडियस का मतलब होता है जो इंसान छुप के वार करता है, कपटे भी कह सकते हो इस इंसान के लिए आप, ठीक है। सो जो इंसान छुप के वार करते हैं एक तरीके से वो हानिकारक है, तो डेंजरस कह सकते हैं, हार्मफुल कह सकते हैं ऐसे इंसान के लिए आप। ऐसे इंसान धोखेबाज होते हैं तो स्लाई कह सकते हो आप इसके लिए, सेटरफ्यूज कह सकते हैं, डिसीटफुल कह सकते हो आप इसके लिए, बोल सकते हो एक तरीके से। और क्या बोल सकते हो, परफिडियस कह सकते हो, कनिंग आप इसके लिए बोल सकते हो, मस्क्यूरेट कह सकते हैं आप इसके लिए, प्रिटेंटेशियस कह सकते हैं आप इसके लिए, ठीक है। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब होता है बेसिकली आपने किसी चीज़ को जो है हाईलाइट किया है, रेखांकित किया है। सो आप इसके लिए बोल सकते हो हाईलाइट कह सकते हो, स्ट्रेस कह सकते हो, एलिवेट स्ट्रेस का एक मतलब चिंता करना भी होता है, एम्फेसाइज कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हो अंडरस्कोर कह सकते हैं, असेंचुएट कह सकते हो, ड्रॉ अटेंशन टू कह सकते हो। जब आप किसी चीज़ पे रेखांकित करते हो, लाइन बना देते हो, तो एक तरीके से आप अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हो उस चीज़ पे, तो ड्रॉ अटेंशन टू भी कह सकते हो। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज इम्पीड। इम्पीड का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को रोकना। सो आप इसके लिए क्या क्या बोल सकते हो, थॉट कह सकते हो, थ्रॉटल कह सकते हो, स्टिमी कह सकते हो, प्रमेंट कह सकते हो, चेक कह सकते हो, कंटेन कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए इनकम्बर कह सकते हो, प्रोहिबिट कह सकते हो, इनहिबिट कह सकते हैं आप इसके लिए, हिंडर कह सकते हो, हॉल्ट कह सकते हो, इम्पीड के लिए आप इसके लिए इनहिबिट कह ही सकते हो, वार्ड ऑफ कह सकते हो, स्टाव ऑफ कह सकते हो आप इसके लिए, ठीक है। ऑक्ल्यूड कह सकते हो, बार कह सकते हो, बैन कह सकते हो, डीबार कह सकते हो, कर्व कह सकते हो, कंट्रोल कह सकते हो, रिस्ट्रेन कह सकते हैं, कंस्ट्रेन कह सकते हैं, चोक कह सकते हो, सफोकेट कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए स्ट्रैंगुलेट भी कह सकते हैं, स्मोदर भी आप बोल सकते हैं। सो ऐसे ही डेली बेसिस पे एग्जामिनर्स फेवरेट वर्ड्स वोकैबुलरी, द हिंदू वोकैबुलरी सीखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरा